Hello everyone, my name is Ashita Sharma, and in this video we will talk about what exactly is execution context. We'll continue in the sequence. हम call stack वापस देखेंगे, functional execution context को पढ़ेंगे, that how it goes into call stack and how it gets skipped out from the call stack. Okay, so very first thing एक छोटा सा overview लेते हैं once again, that for example जब भी आपका कोई code execute होता है ऑन द ब्राउज़र, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इंजन एक मेन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है. ओके, सो योर लेट्स डू वन थिंग. Yes, so your execution context basically has two types: global execution context and functional execution context. Okay, so now what happens is that जब आपका जो JavaScript engine है, it basically creates one call stack over here. Okay, ये कॉल स्टैक क्रिएट करता है. दिस इज़ योर कॉल स्टैक. ओके, नाउ जैसे ही आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, वो कुछ इस तरह से विजिबल होता है. दिस इज़, लेट्स अज्यूम, विजिबल तो क्या होता है, लाइक वी आर अज्यूमिंग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इस तरह से होता होगा. और उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आपके कॉल स्टैक के इनसाइड जाता है. ओके, सो आपका ये फर्स्ट जो ऐड हो जाता है वो आपको हो जाता है आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, नाउ इनसाइड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे पास में दो चीज़ें होती है, विच इज़ फर्स्ट इज क्रिएशन फेज, नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन फेज. सॉरी, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन फेज. ओके, ये आपकी दो फेजेस होती है. फर्स्ट फेज जो होती है आपकी क्रिएशन फेज, वो बेसिकली वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के या फिर अनडिफाइंड असाइन करने के लिए, या फिर मेमोरी एलोकेशन भी आप इसको कह सकते हो बेसिकली, दैट दिस इज़ मेमोरी एलोकेशन फेज ऑल्सो. ओके, सो इसके अंदर आपके बेसिकली ए इज इक्वल्स टू दिस और फंक्शन इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ होती है. इन द एग्जीक्यूशन फेज A will actually get its value and function will get executed. फंक्शन जो होगा आपका वो आपका एग्जीक्यूट होता है इनसाइड द एग्जीक्यूशन फेज. जैसे ही कोई आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, एट दिस पॉइंट व्हाट हैपन्स इज दैट आपका एक न्यू फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, विच इज़ फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, अब हम इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं. So this is how the functional execution context looks like. Once again, जैसे आपका GEC दिखाई देता है, which is your global execution context, in the same way आपका functional execution context भी सेम ही दिखता है, because both are execution context. okay? जैसे ही कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और वो कॉल स्टैक के अंदर जा करके ऐड हो जाता है. सो देन यू हैव योर फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एडेड ओवर हियर. ये जा करके आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा. देन अगेन यू हैव दीज टू फेजेस इनसाइड इट. फर्स्ट इज क्रिएशन फेज, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन फेज. अब अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स प्रेजेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल प्रेजेंट है विच इज़ B, C, D लाइक दिस, ठीक है, कोई वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो अब उन वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर होगा. ओके, वन सेकेंड, यस. सो उन सब वेरिएबल्स का एलोकेशन यहाँ पर होगा, उन सबको वैल्यूज़ मिलेगी जो भी उनकी वैल्यूज़ है. अब इस फंक्शन के इनसाइड के अंदर कोई फंक्शन है तो वो दैट स्पेसिफिक फंक्शन को भी एलोकेशन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उसको वैल्यू असाइन होती है एंड देन फाइनली इस फंक्शन को एग्जीक्यूशन होता है, और यहाँ पर B और C की एक्चुअल वैल्यूज़ यहाँ पे इनको असाइन हो जाएगी लाइक दिस. ठीक है, जो भी उनकी वैल्यूज़ हो वो एक्चुअल वैल्यूज़ उनको असाइन हो जाएगी. जैसे ही दिस कंप्लीट फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट गेट्स ओवर, ये चीज़ फिनिश हो जाती है. अगर इसके अंदर एक और फंक्शन है तो एक न्यू फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा. बट अगर इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, लेट्स अज्यूम कि इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन नहीं है, उस केस के अंदर हमारे पास में बस इतना ही है, वेरिएबल्स असाइन हो रहे हैं, डेटा रिटर्न हो रहा है. जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होता है, दिस फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट गेट्स रिमूव्ड. ये यहाँ से रिमूव्ड हो जाता है. ये रिमूव हो जाएगा तो वी विल रीच बैक टू आवर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट टू दिस प्लेस. हम इस वाली जगह पर वापस रीच आउट कर जाएंगे. जब हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, सो देन वी आर एट दिस पोजिशन. इसका मतलब हमारा कोड का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है. ओके, हमारा कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. दैट मीन्स ये जो आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है
ये भी फिर फाइनली ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे ही आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी रिमूव हो गया तो आपका कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और फिर उसके बाद में आपका कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, सो नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। कॉल स्टैक में वो किस तरह से एंटर होते हैं, किस तरह से वो रिमूव होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पर इट वर्क्स। ओके, इट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। ओके, दीज आर डेटा स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स कि जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। ओके, so this is all about call stack and functional execution context. There is one specific thing that I want to talk about is that जब भी आप functions के बारे में बात करते हो you always talk about functional scope. ठीक है, कि क्यों हम किसी वेरिएबल को जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है हम उसको बाहर क्यों नहीं एक्सेस कर पाते हैं, दैट इज़ द रीज़न ऑफ फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, जो भी वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं वो बेसिकली फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिएट होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो ये BCD है, दीज वेरिएबल्स दे आर एक्चुअली डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, है ना। तो उनका क्रिएशन, मेमोरी एलोकेशन सब कुछ यहीं होता है। जब वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो जाता है। सो नाउ वी डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ दोज वेरिएबल्स। तो अभी हमारे पास एक्सेस सिर्फ इस A वेरिएबल का ही रह जाता है विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। ये जो आपके पास में प्रेजेंट है इसी का ही आपको एक्सेस रह जाता है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज योर फंक्शनल स्कोप। इसको एक बार कोड के अंदर चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ये डायग्राम को फिर से बनाने का ट्राई करते हैं एंड वील सी इन द ब्राउजर एज वेल। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर VS Code. For example, very first of all, let create one variable which is 10. Okay, let 10. Then I have one function which is add. Okay, and then inside add I have two variables. Let b is equals to 20 and let c is equals to 30 and then return b plus c. ओके, वी आर रिटर्निंग दिस वैल्यू b प्लस सी। ओके, और फिर उसके बाद में हम ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। दैट इज़ आवर कंप्लीट कोड। ओके, सो नाउ इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस दिस b और c वेरिएबल को आउटसाइड दिस फंक्शन, इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस ओवर हियर log b, ठीक है, सो दिस फंक्शन, दिस वेरिएबल विल नॉट बी अवेलेबल। सो नोड स्क्रिप्ट .js इसको आप एंटर करोगे। सो b इज़ नॉट डिफाइंड। वाई b इज़ नॉट डिफाइंड? बिकॉज b इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड योर फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो अगर आपको इस पूरे फंक्शन का आपको अंडरस्टैंड करना है दैट हाउ योर GC एंड FEC इज़ क्रिएटेड इन दिस सिनेरियो, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट कि आपका GC और FEC किस तरह से क्रिएट होगा। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो उस टाइम पर इंटरव्यूज़ के अंदर वेरिएबल की वैल्यूज़ किस तरह से निकल रही है, इस टाइप से बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में अगर ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ ये क्रिएट हो रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो आपको कन्फ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ ये आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें हैं, क्रिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। ओके, सिंपल। नाउ इनसाइड दिस वन आई हैव फर्स्ट लेट ए। ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू हमारे को असाइन नहीं हुआ है। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेट ए है। ओके, देन फिर हमारे पास में एक न्यू फंक्शन है विच इज़ ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन को उसका वैल्यू मिलेगा विच मीन्स लेट बी मिलेगा, यहाँ पे इसको लेट सी मिलेगा, विच मीन्स इसको बेसिकली इसका डेफिनेशन मिलता है, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, बी प्लस सी एंड देन क्लोज। ये आपका पूरा पूरा एलोकेशन फेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो क्रिएशन फेज है या फिर मेमोरी एलोकेशन फेज जो है उसके अंदर अब और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देन कम्स इज द एग्जीक्यूशन फेज। एक को यहाँ पर आपका वैल्यू मिलेगा 10 बिकॉज आप वैल्यूज़ को 10 दे रहे हो। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज़ दैट यहाँ पर जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो फंक्शन आ गया। ठीक है, बिकॉज जैसे ही वो यहाँ पर द कोड एग्जीक्यूशन विल रीच ओवर दिस लाइन, यहाँ पर वो मतलब इस वेरिएबल को उसका वैल्यू असाइन हो गया।
देन व्हेन इट विल रीच ओवर हियर, तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, तो इसको वो स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा. इफ़ इट विल सी दिस पार्ट, दैट मीन्स ही हैज़ टू क्रिएट एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अब उसको क्रिएट करना है. ओके, सो वी विल क्रिएट अ फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर. यहाँ पर हम लोगों ने एक नया फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया. अगेन दिस फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल हैव टू phases. फर्स्ट वन इज मेमोरी एलोकेशन फेज, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन फेज. ठीक है, अब इसके अंदर वापस से दो वेरिएबल्स होंगे बी एंड सी विद देयर वैल्यू 20 एंड 30. तो यहाँ पर बी होगा एंड सी होगा. ओनली एंड ओनली क्रिएशन, नो वैल्यू एलोकेशन. वैल्यू एलोकेशन नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन होता है. ठीक है, कि उसको एक मेमोरी मिल गई है. अब उस मेमोरी में उसका डेटा क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो एग्जीक्यूशन फेज में होगा. ठीक है, सो नाउ एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, अब बी को 20 मिला, सी को 30 मिला, एंड देन फाइनली जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, जब वो एंटायर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, सो दिस इज़ योर फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. जब वो एंटायर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो ये आपका फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो रिमूव हो जाएगा. एंड देन क्योंकि हमारा कंप्लीट कोड कंप्लीट हो गया है, तो आपका कंप्लीट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोगों ने 3-4 थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स हैं ये अबाउट योर एग्जीक्यूशन, ये हमने कवर किए हैं. दैट इज़ हाउ द फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट गेट्स क्रिएटेड, क्यों हमको बी और सी वेरिएबल्स को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वाई, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्कोप. ये हम लोगों ने फंक्शनल स्कोप के वक्त पर भी आई टोल्ड कि हम ये लेटर हम लोग वापस डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई आप फंक्शन के अंदर क्रिएटेड वेरिएबल्स को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्रिएट होते हैं इनसाइड द फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज दैट कॉन्टेक्स्ट इज़ नाउ डिलीटेड. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनल स्कोप. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रेड. और फिर उसके बाद में जब वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाता है तो कॉल स्टैक से भी रिमूव हो जाता है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.